साहब ने 31 दिसंबर का लास्ट दिन बताया था कि भाई आपका 72 गामा का बीमा क्लेम का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, खातों में डाल दिया जाएगा। ये आश्वासन देता हूँ। अगर इनको जो कोई भी डिमांड करते हैं तो ये बोलते हैं हम तो आगे भेज देते हैं, लेकिन करने धरने को कुछ नहीं है। 24 का चुनाव होगा, 24 को इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान और मजदूर की वोट लेते हैं और राजनीति कारपोरेट घरानों की करते हैं। तो किसानों ने अपनी मांग को लेकर आज हिसार के लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया है और साथ के साथ मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे देख सकते हैं यहाँ अपनी मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है और साथ के साथ यहाँ एक जो पक्का मोर्चा भी लगा दिया है किसानों ने यहाँ अपनी मांग को लेकर, क्योंकि 72 गाँव के यहाँ लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में जो किसान पीड़ित है, इन्होंने पहले भी यहाँ धरना लगाया था। तो हमारे साथ जो सभी किसान हैं और किसान नेता भी, इनसे जानेंगे कि क्या मांग है। शमशेर नंबरदार जी, शमशेर जी ये बताएं आपकी जो क्या मांग है और कितने किसान वंचित हैं? हमारी मुख्य मांग तो है 72 गामों का 2022 का बीमा क्लेम खरीफ 2022 का बाकी है। इसके लिए 11 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हजारों किसानों ने 4 नंबर गेट से इकट्ठे होकर के प्रदर्शन किया था और एडीसी साहब के साथ ही की सदस्यीय कमेटी की लगभग 1.5 घंटे बातचीत चली थी। एडीसी साहब ने 31 दिसंबर का लास्ट दिन बताया था कि भाई आपका 72 गामा का बीमा क्लेम का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा, खातों में डाल दिया जाएगा। ये आश्वासन देता हूँ। टेबल के ऊपर हुआ था। मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी हम 20 बार प्रदर्शन कर चुके। हिसार कमिश्नरी का भी 1,500-2,000 का किसान इकट्ठे होकर के जिला हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद के हम कमिश्नर से भी मीटिंग कर चुके, लेकिन आज तक रिजल्ट 0 है। एक नया पैसा इन्होंने नहीं डाला। उसके साथ साथ खरीफ 2020, खरीफ 2021 और खरीफ 2022 का जिला हिसार के किसानों का पूरा मुआवजा बाकी पड़ा है। एक नया पैसा सरकार नहीं दे रही। रिलायंस बीमा कंपनी हजारों करोड़ रुपये हमारे लूट के चली गई। हिसार का प्रशासन और हरियाणा सरकार रिलायंस बीमा कंपनी को ढाल की तरह मदद कर रही है। सर जी ये बताएं, आपने अपनी मांग किसके समक्ष रखी? हमने मुख्य रूप से हमारी मांग हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के सामने उसके आवास के ऊपर जाकर के रखी थी। उसने हमारे साथ मीटिंग की टेबल के ऊपर और आश्वासन दिया। इसके साथ साथ बरुआड़ा का विधायक जोगीराम सियाग, हिसार का विधायक कमल गुप्ता और उकलाना का विधायक ये अनूप धानक है, आदमपुर का विधायक कुलदीप बिश्नोई, विनोद भ्याणा हसी का विधायक, रणबीर गंगवा नलवा का विधायक, सबके सामने हमारा प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन भी कर लिया, डिमांड भी कर ली। लेकिन किसानों के लिए एक लफ्ज भी इन नेताओं के पास कहने के लिए नहीं है। ये अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं और पूरा का पूरा काम देश और सूबे के किसानों और मजदूरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम की तमाम बीजेपी और खास करके जिला हिसार के जितने विधायक हैं, एक भी किसानों की सुनवाई के लिए एक लफ्ज भी विधानसभा के अंदर या कहीं पर नहीं उठा रहे। इसी के लिए मजबूरीवश संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने इकट्ठा होकर के कल यहाँ पर सैकड़ों किसानों ने डे एंड नाइट माइनस टेम्परेचर के अंदर बूढ़े सैकड़ों किसान रात के यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और जितनी हमारी मांगे हैं, जिसमें 72 गाम का बीमा क्लेम मुख्य रूप से है और 6 महीने पहले जिन किसानों ने CSC से बीमे करवा रखे थे, मतलब जिनका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, लगभग 2 लाख किसानों के बीमा की फीस रिलायंस बीमा कंपनी ने वापस किसानों के खाते में डाल दी। यह किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा और छलावा है। इसके लिए भी हमने प्रदर्शन किए, जलसे किए, विरोध प्रदर्शन किए और ज्ञापन दिए। टेबल के ऊपर भी बातचीत की, आश्वासन दिया एग्रीकल्चर अधिकारियों ने और हिसार के DC साहब ने, लेकिन रिजल्ट 0 निकला। इसके परिणाम स्वरूप आज हजारों किसान संयुक्त किसान मोर्चा हिसार के पक्के धरने के ऊपर डे एंड नाइट के यहाँ पर ठहराव के लिए मजबूर होकर के लिए आए। तो हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, तो आप ये बताएं, आपने अपनी जो मांग है यहाँ के विधायकों के किस के समक्ष रखी थी? क्या मांग रखी? तो उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया? मांग पूरी हुई या नहीं?
देखिए, पहली बात तो आज तक जो है जितने भी यहाँ विधायक हैं, एमपी हैं, तो इन्होंने कोई भी किसान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, कोई भी एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। दूसरा रहा, अगर इनको जो कोई भी डिमांड करते हैं तो ये बोलते हैं हम तो आगे भेज देते हैं, लेकिन करने धरने को कुछ नहीं है। आज तक सिवाय जो है एक छलावा या कहो कि एक आश्वासन झूठा आश्वासन दे के यहाँ से बरगला देते हैं और चले कर देते हैं, लेकिन किसान और मजदूर की आज तक कोई भी आवाज़ जो है इन्होंने ऊपर बुलंद नहीं की है। अभी पिछले ही दिनों अभी जो है इसमें पेटवाड़ माइनर में पानी आया था, ये भी जो है पूरा हफ्ता नहीं दिया, थोड़ा पानी आके फिर हम जो विधायक से मिले थे अपने जो विनोद भ्याणा से, उन्होंने एक हफ्ते के लिए जो नहर का लिए एक्सटेंड किया था कि एक हफ्ता जो है नहर चलेगी, लेकिन वो क्या है सिर्फ 3 दिन पानी चल के और वो भी हफ्ता जो खारिज कर दिया गया। अभी रही बात जो है कुछ जो है अपने किसान साथी जो है वहाँ भिवानी में जो है मिले थे एडीसी से, क्यों सुंदर ब्रांच का पानी जो है अपने एरिया में भी आता है, तो वहाँ जो है एडीसी ने जो है सिर्फ 3 दिन का जो कहा था कि भाई 3 दिन में हाँ आप पे जो है नहर चलाऊँगा, मात्र उन्होंने जो 10 घंटे भी वो नहर नहीं चली। तो ये जो है किसान के साथ छलावा हो रहा है और ना कोई विधायक कर रहा है ना कोई प्रशासन कर रहा है। सिर्फ जो है यहाँ अभी जो कल से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, कंटिन्यू जो है चालू किया गया है और इसको इसीलिए कि आगे बेहतर गांव का जो मुआवजा। हिसार की बात की जाए, हिसार से बरवाड़ा के बीजेपी के विधायक हैं, उतलाना के हैं धानक मंत्री, क्या इन्होंने कोई किसानों की सुनवाई की? देखिए, एक बात कहना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, जिस दौर में जी रहे उस दौर की बात करो, ये बहरों का ज़माना है, ज़रा ज़ोर से बात करो। जो भी सांसद है चाहे जेजेपी का या बीजेपी का, बरवाड़ा की बात कर लियो, कलाना की बात करो या हमारे सांसद की बात करो, ये केवल कठपुतलियाँ हैं। इनको चलाने वाले कारपोरेट घराने हैं, उनके इशारों पे नाचते हैं। किसान और मजदूर के वोट ले लिए, लेकिन उन पर उनके जो हक अधिकार है उनके ऊपर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। कौन सा भी विधायक हिसार की बात करें तो एक भी विधायक ऐसा नहीं जो किसान और मजदूरों की हित की बात करता हो। हम किसान और मजदूरों ने यहाँ पक्का मोर्चा लगाया है। 24 में जो 24 का चुनाव होगा, 24 को इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि किसान और मजदूर के वोट लेते हैं और राजनीति कारपोरेट घरानों की करते हैं। तो संजीव जी ये बताएं कि जो वर्तमान आगे जो वर्तमान के जो अभी जैसे विधायक हैं हो रहे हैं, आगे कल को चुनाव भी होने हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपका ऐसा है कि मैं जुगलान गाँव से सरपंच हूँ और मेरे गाँव का मुआवजा है, हमारे 36 गाँव का मुआवजा रुक गया है। पहले सरकार ने भी नहीं करा दी। एक किसान के 5 किला जमींदार है, 1800 रुपये किले की लगी है। मान लिया मोटा मोटी 5 किला में 9,000 की उसने भर दी। अब बीमा देने की बहुत बारी आई तो मतलब वो बीमा तो बारी कम है और दिखावा ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसा है जी कि वो तो पटवारियाँ ही गलती, बात सुनो जी, पटवारियाँ ही गलती रही। 12 मिनट हो गए। 7वां 9वां महीना में गद्दौरी करते हैं और बाड़ी खत्म होती है 7वां महीना, 7वां और 8वां में ख़त्म हो जाती है। फिर किसान और फसल तो बोएगा, लेकिन मुआवजे की ओर ध्यान, मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान बहुत कीजिए। आप क्या मांग करते हैं? बाकी साथियों ने बताया, मैं तो डीपी यूरिया के बारे में बताऊंगा। पीछे जब डीपी की कमी आई तो हम यहाँ अधिकारियों से मिले, उच्च स्तर के अधिकारी ने हमारे को बताया, हमारे किसान प्रतिनिधि मंडल को, कि भाई हमारे जो हिसार और फतेहाबाद के जो 2 रैंक आने चाहिए, 2 ट्रेन, पूरी 2 ट्रेन, वो भिवानी का कृषि मंत्री रोक लेता है। यहाँ क्षेत्रवाद भी है और ये हमारे जो यहाँ के सांसद और विधायक हैं ये तो नाम मात्र है। मैं किसान जनता जो गांव में बैठे, घरों में, खेतों में जो काम कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में इनको घर बैठाने का काम करें, वरना ये हरियाणा प्रदेश का किसान मजदूर तबाह हो जाएगा। जी, ये थे तमाम जो किसानों का यही कहना था कि बेहतर गांव के जो किसानों को मुआवजा अभी नहीं मिला है, करोड़ों रुपए का मुआवजा नहीं मिला है और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ लगातार धरने पर बैठ गए। प्रवीण कुमार, हिसार।